नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी ने की विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा। बैठक। विश्वनाथ धाम में नहीं मिलनी चाहिए दुर्व्यवहार की शिकायत। भाजपा अपने विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसाती है। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने 9 साल में कोई बड़ा काम नहीं किया। अलीगढ़ में स्कूल बस हादसे में 2 परिवहन अधिकारी सस्पेंड। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर कार्रवाई। सीतापुर में खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट। महिला समेत 5 लोग झुलसे। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर। ईरान संकट के चलते लखनऊ से खाड़ी के देशों की सभी फ्लाइट हुई रद्द। एक दिन में रद्द हुई 2500 टिकट रद्द हुए। यूपी में परिवहन विभाग का होली प्लान 5 दिनों तक 24 घंटे तैनात रहेंगे अधिकारी। दुर्घटना पर तुरंत होगा एक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर। सीएम ने की विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। विश्वनाथ धाम में नहीं मिलनी चाहिए दुर्व्यवहार की शिकायत। सीएम ने ये सख्त निर्देश दिए। धाम में काशी विश्वनाथ धाम में न हो व्यवस्था में सुधार लाएं। सीएम योगी ने अहम निर्देश दिए हैं। मणिकर्णिका एवं हरिश्चंद्र घाट के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। आगामी पर्वों के दृष्टिगत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र जनपद की पुलिस टीम को नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर घेराबंदी कर भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही। जानकारी के अनुसार रावटगंज कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजे की एक बड़ी खेप ले जाई जा रही। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर स्थित टाटा मोटर्स शोरूम के पास वाहन चेकिंग शुरू हुई। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका गया, जिससे 150 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 22.5 लाख रुपए है। ठीक है, कोई बात नहीं सर। नहीं सर, ठीक है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी हर्ष और पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। दमोह थाना क्षेत्र के एक पेशेवर अपराधी को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया। जिलाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए दमोह थाना अध्यक्ष रजत पांडे के नेतृत्व में पुलिस अपराधी के गाँव रसूलपुर लोहर दक्षिण पा। यहां पुलिस ने परिवारीजनों और ग्रामवासियों की मौजूदगी में ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी करवाई। इस दौरान पूरे गांव को सूचित किया गया कि शातिर अपराधी अफजल खान पुत्र गुलाम मोहम्मद उर्फ बब्बू को अब जिले की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आज दिनांक 1/3/2026 को जनपद सुल्तानपुर में और के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक मनबड़ पेशेवर अपराधी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। आपका विवरण है, अफजल खान पुत्र गुलाम मोहम्मद, जो कि रसूलपुर थाना दमोह का रहने वाला है। इस अपराधी के विरुद्ध 307, 376, पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी होली के त्यौहार और रमजान माह को देखते हुए और यह प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड में है। रविवार को जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लिया। अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ कानपुर, दलेल नगर और फफूंद के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानदारों और निवासियों से संवाद किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए। सुरक्षा के लिहाज से भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों में आधुनिक तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। इटावा में जनपद के बड़पुरा ब्लॉक में उस समय शिव और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बनने के लिए उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, राजनीति के कई दिग्गज चेहरे यूं मंच पर जुटे। बड़पुरा में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में साक्षी महाराज के साथ एटा सांसद बाबू कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, इटावा सदर का सरिता भदौरिया आदि रहे। बाराबंकी जनपद के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां माइलस्टोन संख्या 20 के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हादसा लोनी कटरा थाना क्षेत्र के नेरा कबूलपुर गाँव के पास बने पेट्रोल पंप के समीप हुआ। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी, तभी अचानक गाड़ी का पिछला टायर फट गया। टायर फटते ही चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी कई बार पलटते हुए सड़क किनारे जा गिरी। पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू पर सभी घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इटावा से है, जहां बड़पुरा ब्लॉक में उन्नाव के सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज ने बाबू कल्याण सिंह की मूर्ति का लोकार्पण किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत और यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह सहित 1 दर्जन लोधी राजपूत समाज के नेता मौजूद रहे। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय लोधी राजपूत सभा के बैनर तले आयोजित हुआ। डॉक्टर साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यक्रम में जुटी भीड़ साबित करती है कि पीढ़ी जमीन पर आकार नहीं ले सका, इसलिए 2027 में भाजपा भारी बहुमत से फिर सत्तारूढ़ होगी। बताने के लिए कि जब पीडीए इटावा में नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। पीडीए की बातें करना केवल समाज को गुमराह करना है। 2027 में
भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी हिंदू और मुसलमान हैं जो फंसे हुए हैं, एडवाइजरी जारी कर दी गई है, सबको हिंदुस्तान में लाने का काम किया जाएगा। वो बहुत दुर्भाग्य की बात है, युद्ध की समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर सारे विश्व में शांति कोई प्रदान कर सकता है, शांति ला सकता है, तो नरेंद्र मोदी ला सकते हैं, भारत ला सकता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर जनपद के नीमगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलहरी गांव में रविवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। घर के बाहर खेल रही मात्र 2 साल की एक मासूम बच्ची अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार बिलहरी गांव की रहने वाली 2 वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर वहां पर पहुंचा। चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और मासूम बच्ची ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आ गई। हादसा इतना भीषण था कि बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बच्ची के परिजनों में चीख पुकार मच गई। घर के आंगन की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई। घटना से आक्रोशित परिजन ग्रामीणों ने मौके पर जमकर हंगामा। सूचना मिलते ही नीमगांव थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बलिया में हत्या से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रसड़ा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मिले एक अज्ञात शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। ये मामला प्रेम संबंध और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा निकला, जिसमें 5 लोगों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 10 फरवरी को थाना रसड़ा क्षेत्र में ग्राम लोहटा के जंगल में एक शव प्राप्त हुआ था, जो थोड़ा सा क्षत विक्षित अवस्था में आइडेंटिफाई है, लेकिन 3 दिन तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था। नियम अनुसार उसका फिर 72 घंटा पीएम करा के और शव का अंतिम संस्कार रीति रिवाज के माध्यम से किया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात कस्बे में शिया समुदाय के लोगों में गहरा शोक और आक्रोश देखने को मिला। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मौत की खबर के बाद लोगों ने कस्बे में मातमी जुलूस निकालकर शोक व्यक्त किया। कस्बे में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और मातम मनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं पूरे अमरोहा जनपद में शिया समुदाय के लोग अपने अपने घरों और मोहल्लों में शोक मना रहे हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना कोकब मुर्तजा ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दुनिया भर के शिया मुसलमानों से अपील की है कि वे अपने अपने गांव, शहर और घरों में मातम मनाएं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। उन्होंने कहा कि शिया समुदाय आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनई मद्दज़िल्लहुल आली की शहादत की खबर इस वक्त पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई है। रहबर मुअज़्ज़म मिल्लत इंसानियत की एक शान और हमारी पहचान है। हम पूरी दुनिया को इस शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आतंकवादी आज भी अपने आतंकवाद से बाज नहीं आ रहा है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबादी गेट के पास स्थित फहीम गारमेंट की दुकान के ऊपर बने गोदाम में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। देखते ही देखते गोदाम में रखा सामान धू धू कर जलने लगा और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। काफी देर तक चले राहत कार्य के बाद आग पूरी तरह से बुझाई जा सकी। हालांकि तब तक गोदाम में रखा गारमेंट और अन्य सामान जलकर खाक हो गया।
खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश की सियासत में उबाल है। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ और जनता के समर्थन से घबराकर सरकार दमनकारी नीतियों पर उतर आई है। विपक्ष ने गोरखपुर में कार्यक्रम की अनुमति निरस्त किए जाने, मनरेगा की बदहाली, आर्थिक तंगी के कारण हो रही मौतों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि होली के चलते, अब आप बताइए, होली के चलते दलित समाज से होली के आयोजन जो अभी होना है, जो अभी है नहीं, आज इतनी देर रात को हमारे आज के दलित समाज के कार्यक्रम को रद्द किया है। कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि होली के चलते, अब आप बताइए, होली के चलते दलित समाज से होली के आयोजन जो अभी होना है, जो अभी है नहीं, आज इतनी देर रात को हमारे आज के दलित समाज के कार्यक्रम को रद्द किया है। कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि होली के चलते, अब आप बताइए, होली के चलते दलित समाज से होली के आयोजन जो अभी होना है, जो अभी है नहीं, आज इतनी देर रात को हमारे आज के दलित समाज के कार्यक्रम को रद्द किया है। कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि होली के चलते, अब आप बताइए, होली के चलते दलित समाज से होली के आयोजन जो अभी होना है, जो अभी है नहीं, आज इतनी देर रात को हमारे आज के दलित समाज के कार्यक्रम को रद्द किया है। कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि होली के चलते, अब आप बताइए, होली के चलते दलित समाज से होली के आयोजन जो अभी होना है, जो अभी है नहीं, आज इतनी देर रात को हमारे आज के दलित समाज के कार्यक्रम को रद्द किया है। कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि होली के चलते, अब आप बताइए, होली के चलते दलित समाज से होली के आयोजन जो अभी होना है, जो अभी है नहीं, आज इतनी देर रात को हमारे आज के दलित समाज के कार्यक्रम को रद्द किया है। कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि होली के चलते, अब आप बताइए, होली के चलते दलित समाज से होली के आयोजन जो अभी होना है, जो अभी है नहीं, आज इतनी देर रात को हमारे आज के दलित समाज के कार्यक्रम को रद्द किया है। कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि होली के चलते, अब आप बताइए, होली के चलते दलित समाज से होली के आयोजन जो अभी होना है, जो अभी है नहीं, आज इतनी देर रात को हमारे आज के दलित समाज के कार्यक्रम को रद्द किया है। कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि होली के चलते, अब आप बताइए, होली के चलते दलित समाज से बढ़ते ग्राफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है। ये हिलने का कारण है कि एक तरफ आप परमिशन देते हो, परमिशन कैंसिल करते हो। तो जो परमिशन आपने दिया, तो उसमें होली का पर्व नहीं था क्या? आज परमिशन आपने कैंसिल किया, कहा बताया उन्होंने कि होली के कारण हम निरस्त कर रहे हैं। अरे होली तो जब आप परमिशन दिए आज 1 तारीख की, तो 4 तारीख को तो होली है, रिकॉर्ड में है कि घटभट तो गया नहीं डेट। इससे साबित होता है कि घबराहट के कारण आपने उस परमिशन को निरस्त किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के असंदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतौली गांव में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां खेत की सिंचाई करने गए 2 किसानों की विद्युत पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार गांव के निवासी 48 वर्षीय राम प्रसाद अपने परिवार के ही 50 वर्षीय हरसाहब पाल के साथ खेत की सिंचाई करने गए थे। सिंचाई के दौरान पास की स्थित विद्युत पोल में अचानक करंट उतर आया। अनजाने में दोनों किसान उस पोल की चपेट में आ गए और मौके पर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरा है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अमेठी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस अधीक्षक सरवण टी के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अपराध और अपराधियों पर कड़ी निगरानी के साथ साथ अवैध कच्ची शराब के निष्करण, भंडारण व बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने ड्रोन कैमरों से वीडियोग्राफी कर निगरानी तेज कर दी है। होली के पावन पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी क्रम में अमेठी जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। जिले भर में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आगामी होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से अमेठी पुलिस अपराध और अपराधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। पुलिस अधीक्षक सरवण टी के निर्देश पर जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस टीमों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहन जांच की जा रही है। अब कच्ची शराब के निष्कर्षण, भंडारण और बिक्री पर भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी बढ़ा दी गई है, जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। अमेठी पुलिस का संदेश स्पष्ट है कि होली के दौरान कानून व्यवस्था खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आमजन बिना किसी भय के रंगों के इस पर्व को खुशी और उल्लास के साथ मना सकें। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।